नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं कि आखिर नीतीश में रखा क्या है। एक तस्वीर को लेकर बबेला तो मचा ही हुआ है, आज भी वो बबेला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बीजेपी के नहीं, पूरे एनडीए के नेता बैकफुट पर है, अपने अपने तरीके से आज भी सफाई दे रहे हैं कि ना 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 ना, सवाल ही नहीं है एनडीए में आने का। नीतीश कुमार का खेल खत्म है। सम्राट चौधरी झंझारपुर से झंझना रहे हैं, चिराग पासवान अलग झंझा रहे हैं कि ना 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 सवाल ही नहीं है नीतीश आ रहा है, लेकिन थम ही नहीं रहा था। तो आज एक और तस्वीर बीजेपी के आईटी सेल के तरफ से जारी हुआ है, जरा उस तस्वीर को देखिए। मतलब नीतीश कुमार की मुलाकात बाइडन से हुई है और मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से नहीं, अपने इंस्टाग्राम से भी फोटो तस्वीर जारी किए। इसको जब प्रमुखता से चलानी शुरू हो गई कि भाई देखिए ऐसी स्थिति था है, कुछ तो बात है, तो बीजेपी में सब लोग असहज थे, क्या करें क्या नहीं करें। सुशील मोदी को तो समझते ही हैं आप कि वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि इस फोटो का कोई काट नहीं था। तो आज बीजेपी आईटी सेल की तरफ से फोटो जारी हुआ है, देख लीजिए। सुबह सुबह हमको भी भेजा गया कि ऐसा बात नहीं है संतोष जी कि सिर्फ बाइडन से मोदी जी उन्हीं को मिलवाए हैं, नीतीश जी को देखिए स्टालिन को भी मिलवाए हैं। ये भी तस्वीर देख लीजिए। मतलब कितना नीतीश कुमार को लेकर जो चीज़ें चली तो कितना घबराहट में सब कुछ है, देख लीजिए। आज राजदों वाला सब फोन कर रहा था, क्या संतोष जी चल जाएगा क्या, ही हमको बढ़िया तो है, अच्छा ना भाई चल जाएगा तो क्या दिक्कत है, फिर नया से सरकार बने। अरे नहीं, सरकार कुछ हो चाहे नहीं हो, लगता है ना अपनी सरकार है। मतलब राजद का आम कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी बढ़ गई है, जो दिन में 13 बार नीतीश कुमार को गाली देता है फ़ोन करके, कहता ना कुछ होने नहीं देता है, कार्यकर्ता सब आहत है, अफसरशाही चरम पर है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, दिन भर फोन करके घर ही आएगा। वो आज भी कह रहा था कि नहीं भैया बने रहना बहुत ज़रूरी है, सत्ता है ना हम लोग का, चाहे जैसे भी कुछ न कुछ तो काम हो ही जाता है, इसलिए नीतीश कुमार का रहना बहुत ज़रूरी। क्या छोड़ चल जाएगा क्या। मतलब नीतीश की एक तस्वीर 1700 करोड़ रुपया इस तरीके से पूरे बिहार की राजनीति को झकझोर दिया है कि हर कोई अपने अपने तरीके से अटकल लगा रहा है। और उस अटकल के बीच में एक और पोस्टर जारी हो गया है, वो भी हंगामा खड़ा है पूरा यूपी में भी, और आज जदयू के कार्यालय के सामने भी एक पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से आह्वान हुआ है कि फूलपुर से होंगे हमारे उम्मीदवार नीतीश कुमार। अब उस पोस्टर की सच्चाई को कोई अभी तक खंडन नहीं किया है कि नहीं ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी नहीं हुआ, कोई किसी ने खंडन नहीं किया है, क्योंकि फूलपुर में भी लगाए गए हैं वो पोस्टर। और आज पटना में जदयू कार्यालय के सामने भी एक पोस्टर इस तरीके का लगा हुआ देखा गया। तो जो फूलपुर में जिस समाजवादी पार्टी के यूथ का पोस्टर लगा हुआ है, वही आज यहाँ पटना में भी दिख रहा है। और इसको लेकर समाजवादी पार्टियों के नेताओं से पूछा गया कि भाई आप नीतीश जी को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किए हैं, तो कोई ये भी नहीं कहा कि नहीं हम आमंत्रित नहीं किए। एक अलग उधर खेला शुरू है नीतीश जी को लेकर, और उस खेला के बीच आज अशोक चौधरी भी अपना खेला कर दिया कि भाई क्यों नहीं हम चाहेंगे कि नीतीश जी हमारा प्रधानमंत्री बने, परिस्थिति जो भी हो परिस्थिति में बने चाहे नहीं बने, लेकिन योग्यता तो हमारे नीतीश जी में है। तो जरा सुन लीजिए कि कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया के जो गठबंधन है वो एक्ट करेंगे। इसमें कहां दो मत है। या देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे, नॉट ओनली इन पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि माननीय नेता ने जो भारत सरकार और राज्य सरकार में जो सेवा की है, या 18 साल इधर लगभग 18 साल उनका शासनकाल रहा, 17 साल खुद मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में मंत्री के रूप में, ना आज तक उनकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी पारदर्शिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। कल वाला बयान जो ललन सिंह जी का है वो भी सुना देते हैं आज, और उससे आगे एक कदम आगे आज अशोक चौधरी बोले हैं, वो भी सुन लीजिए। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने जो चुटकी लिया है वो भी सुन लीजिए। तो पहले ललन सिंह के सुन लीजिए।
एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। यहां से विधायक भी रहे वो, 5 बार सांसद भी रहे, भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ। तो ललन सिंह का सुन लिए ना, तेवर देख रहे हैं ना, ठीक बीमार होने से पहले का ये बयान है उनका। और आज अशोक चौधरी उससे 2 कदम आगे बढ़कर बयान दिया है, नीतीश कुमार में सब योग्यता है। जरा सुन लीजिए कि कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया के जो गठबंधन है वो एक्ट करेंगे। इसमें कहां दो मत है। या देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे, नॉट ओनली इन पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे। क्योंकि माननीय नेता ने जो भारत सरकार और राज्य सरकार में जो सेवा की है, या 18 साल इधर, लगभग 18 साल उनका शासनकाल रहा, 17 साल खुद मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में मंत्री के रूप में, ना आज तक उनकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी पारदर्शिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। सुन लिए। अब अभी तो सबके भौजाए वाली बात है, कुछ हुआ नहीं कि मीडिया मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है प्रशांत किशोर का कि हर चैनल में खबर चलने लगता है, चाहे वो 10 दिन पुराना बाइट का ही नहीं हो। कभी कोई बाइट काट कर उसका पूरी टीमें लगा हुआ है कि कुछ घटना दुर्घटना, कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुआ कि पुरनका भी बाइट है ना तो उसको काट के चिप दो। तो इसी तरीके से वो बाइट हमारे पास भी है, रोज़ भेज देता है प्रशांत किशोर की टीम। हम तो देखते ही हैं कि बाइट कब का है, लेकिन चलो मौजू है आज तो हम भी चला ही देते हैं। जरा सुनिए नीतीश कुमार को लेकर, प्रधानमंत्री की सपना देखने को लेकर वो क्या कर रहे हैं। जब नीतीश जी पहले मीटिंग से आप लोगों ने, बिहार के पत्रकारों ने, कुछ राजनीतिक नेताओं ने हल्ला शुरू किया कि नीतीश कुमार जी इसके संयोजक बनेंगे। मैं उस दिन से कह रहा हूं कि जो मेरी राजनीतिक समझ है, भाई आप कैसे किसी इस तरह के राष्ट्रीय प्रयास के संयोजक बन सकते हैं। आपका अपने दल की कोई ताकत नहीं है, आपके अपने विधायक मंत्री है नहीं, आपका अपना वोट है नहीं, आपकी अपनी कोई छवि है नहीं, क्यों कोई आपको संयोजक बना देगा। भाई उस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है, जदयू की वहां पर क्या ताकत है। तो नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे, इंडिया के अलायंस में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, या कुछ लोग यहाँ अपने अति उत्साह में इस तरह की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहें भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है। तो आपने सुन लिया अंदाज क्या है और किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नीतीश में रखा क्या है, क्या रखा है नीतीश कुमार को में कि बीजेपी अलग घबराई हुई है, आरजेडी भी घबराई हुई है, बाकी लोगों का अब जैसे ही रिलैक्स हुआ जदयू का बयान भी बदलने लगा। मतलब क्या वाकई में ये सारी चीज़ें जो चली है उसके पीछे कुछ और राजनीति तो नहीं है, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी असहज हुआ, राजद के कार्यकर्ताओं के बीच कानाफूसी शुरू हुआ, जदयू जो है सब आ गया फॉर्म में, अरे भाई हमारा नीतीश जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री का कौन ऐसा योग्यता है जो नीतीश जी के साथ नहीं है। शुरू हो गया बयान, सुनिए रहे हैं। तो कुछ तो खिचड़ी पक रहा है, और यही खिचड़ी जो पक रहा है इसे समझने की जरूरत है कि आखिर खिचड़ी पक क्या रहा है, कि मोदी क्यों ट्वीट करते हैं इनके फोटो को और इसके फोटो को नीतीश कुमार किस तरीके से भजाना चाहते हैं। तो यही खासियत है नीतीश कुमार में। राजनीति को नैरेटिव सेट करने में नीतीश कुमार का अभी बिहार नहीं देश की राजनीति में इक्के दुक्के लोग हैं, कुछ लोग हैं जितने मानसिक तौर पर मजबूती के साथ नैरेटिव सेट करने वाले में नीतीश कुमार है। अलग इनका अंदाज है, और यही अंदाज जो है सबके लिए समस्या है कि बिहार जैसे प्रांत में
एक ऐसी जाति से आते हैं नीतीश कुमार जिसकी आबादी मामूली सी है। कोई एगो नालंदा छोड़कर बाकी जगह कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ कुर्मी मजबूती के साथ अकेले अपने दम पर चुनाव जीत ले। एगो नालंदा है, और उसी एक नालंदा के सहारे पूरे बिहार में जिस तरीके से 2005 से नहीं कहिए, 2005 से तो ये मुख्यमंत्री हैं, सन 98 से मंत्री हैं, केंद्र में चुनाव जीतते आए, लोकसभा चुनाव जीतते आए, मंत्री हुए, वीपी सिंह के समय में मंत्री हुए। मतलब चाहे आरजेडी के साथ रहे तब भी सेकंड पंक्ति के नेता में लालू नेता है तो ये भी नेता है। लालू भी को अगर चुनौती देने वाली बात हुई तो लालू को चुनौती देने वाले में भी नीतीश कुमार आगे रहे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है कि आखिर नीतीश के अंदर ऐसी बात है क्या, कुछ तो बात है। तो नीतीश के अंदर यही राजनीतिक मैच्योरिटी है कि जो देखिए, जो आदमी कमज़ोर होता है ना किसी भी तरीके से, वो हमेशा सजग और सचेष्ट रहता है। नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं और जो बैकग्राउंड इनका राजनीति का है वो बिहार के राजनीति में सूट नहीं बैठता है। मतलब कमज़ोर वर्ग से आते हैं, कोई भी हमला कर सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहते हैं। इसीलिए अगर कोई दुश्मनी दिखाया तो उसको बुरी तरह से साधते हैं दुश्मनी को, ये भी इसकी वजह है, क्योंकि दुश्मन को ऐसा साधो कि कोई सर नहीं उठा सके दूसरा, ये भी वजह है, ये भी चीज़ें चलती हैं। लेकिन इन सब बातों से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज भी नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी और आरजेडी दोनों को बैलेंस करके रखा हुआ है बिहार में, यही राजनीति है जिस राजनीति से कभी मोदी आंख मिलाने की कोशिश करते हैं, कभी आरजेडी आंख में आंख मिलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मोहब्बत हो जाए, थोड़ा फंसाना भी हो तो मोहब्बत भी हो। तो ये फ़ोटो, उस फोटो के जवाब में ये फ़ोटो, फिर जदयू की प्रतिक्रिया, ये सारी चीज़ें उसी राजनीति की कवायद है जिस राजनीति के तहत नीतीश आज तक बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। और जितनी मजबूती से वो बने हुए हैं वो जता रहा है कि आने वाले समय में नीतीश की महत्ता, अगर वो फूलपुर से चुनाव लड़ गए, उनकी महत्ता और कितनी मजबूत होगा इसकी कल्पना मोदी कर रहे हैं, शाह भी कर रहे हैं। इसलिए शाह बिहार में उन्हीं सीटों पर वो समय दे रहे हैं जो सीटें लगातार नीतीश जीतते रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार का जो कम्बिनेशन वाला वो जो सीटें हैं जहाँ अति पिछड़ा का अपना एक कम्बिनेशन है, उस अति पिछड़ा वाले कम्बिनेशन की सीट को ही सबसे ज़्यादा शाह टारगेट कर रहे हैं, ताकि परिस्थिति अगर अनुकूल हो तब भी नीतीश कुमार को साथ रहे या न रहे, उनको पटकनी देनी होगी तो उनके कॉन्फ्रेंसी में कैसे दी जाए, इसकी तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। इसलिए क्योंकि नीतीश ही एक ऐसा हडल मार्क है, मतलब एक ऐसा अवरोधक है जो बीजेपी को सत्ता के करीब आने से ही नहीं, सत्ता में आने से लगातार रोक रही है। अब देखना यह है कि 2024 में होता क्या है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश का जो चेहरा देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से हर कोई नीतीश के करीब आने की कोशिश कर रहा है, मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में नीतीश के बगैर ना आरजेडी राजनीति के बारे में सोच पा रही है, न बीजेपी सोच पा रही है। और यही जो एक डर है, उसी डर का लाभ नीतीश जब इच्छा होती है आरजेडी को आंख दिखा के, जब इच्छा होती है तो बीजेपी को आंख दिखाकर तरा लेती है।